Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 11th subject history. We are in unit or theme 7th. Today we will discuss its third subheading, that is the revival of Italian cities. The revival of Italian cities. इटालियन सिटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले हमने मॉडर्न एज की बात की, रेनेसांस के बारे में बात की। आज हम इटालियन स्टेट्स और इटालियन टाउन्स, इटालियन सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। वेस्टर्न यूरोप वाज बीइंग रिशेप्ड बाय फ्यूडल बाउंड्स and unified under the Latin Church, and Eastern Europe under the Byzantine Empire, and Islam was creating a common civilization. यूरोप के हवाले से वेस्टर्न यूरोप का अलग सिचुएशन थी उसकी, और ईस्टर्न यूरोप की सिचुएशन डिफरेंट थी। अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करेंगे तो वो फ्यूडल बाउंड्स के हवाले से यूनिफाइड था और वहाँ पर चर्च का राज था, चर्च के हवाले से सब कुछ हो रहा था। जबकि ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो ईस्टर्न यूरोप में इस्लाम की शुरुआत हो रही थी। जो स्टेट्स थे वो इस्लाम के तवसुत से मुतासर हो रही थी, और इस्लाम के हवाले से बेज़ंटाइन एम्पायर के हवाले से वहाँ के रिलेशंस, वहाँ के तिजारत, वहाँ के डिफरेंट जो हालात थे वो एक कॉमन सिविलाइजेशन के रूप में उभर रहे थे। फर्दर वेस्ट इटली वाज वीक एंड फ्रेगमेंटेड। अगर हम वेस्ट इटली की बात करेंगे वो तो तकसीम हो रही थी, डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम हो रही थी और वो कमज़ोर होती जा रही थी। द पोर्ट्स ऑन द इटालियन कोस्ट्स वर रिवाइव्ड फ्रॉम द 14th to end of the 17th century. Taverns were growing in many countries of Europe. A distinct urban culture also developed. यानी अब आहिस्ता आहिस्ता शहरों का माहौल, टाउन्स का माहौल, अर्बन कल्चर डेवलप हो रहा था। अगरचे इसमें बहुत टाइम भी और कुछ सदियां भी गुजर गई, तो लेकिन अब अर्बन कल्चर की ओर से कदम बढ़ रहा था यूरोप। अब अर्बन नेचर, अर्बन कल्चर के हवाले से डेवलपमेंट हो रही थी, स्पेशली फ्राम 14th to एंड ऑफ द 17th century। तो अर्बन कल्चर की शुरुआत हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी। तो ये तो इसकी शुरुआत जो सिटी फ्लोरेंस से हुई, वेनिस से हुई, रोम से हुई, एंड दे आल्सो बिकेम द art of learning. They became the art of they became the centers of art, they became the centers of culture and the humanism or the learning. तो the invention of printing, तो इससे पहले हम इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से पहले हम बात ये करेंगे कि जो इटली थी, क्योंकि आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर द Italian political and cultural centers fell into the ruins. There was no unified government. The Pope in Rome was the sovereign and political authority or the figure. यानी जो रोमन एम्पायर के इख्तिताम के बाद, ज़वाल के बाद, इटली के जो पॉलिटिकल सेंटर्स थे, जो कल्चरल सेंटर्स थे, वो भी अब ज़वाल पजीर हो रहे थे। वहाँ पर कोई मुस्तहकम और मुस्तनद हुकूमत नहीं थी। पोप के जो वो ही वाज द पॉलिटिकल और द पोप यूज्ड टू एंजॉय द पावर एज एन अथॉरिटी, एज एन सोवरेन, एज एन पॉलिटिकल फिगर। जब हम वेस्टर्न यूरोप की बात करेंगे, वेस्टर्न यूरोप गॉट यूनिफाइड अंडर द church, and the church enjoyed the powers as the sovereign authority. ईस्टर्न यूरोप जो था वो तो इस्लाम के हवाले से मुत्तहिद हो रहा था, वहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट थी। तो टाउन्स जो थे वो डेवलप हो रहे थे। अब द इन्वेंशन ऑफ प्रेस की बात करेंगे, ये तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे थे।
क्योंकि जो डिस्टिंक्ट जो अर्बन कल्चर के बाद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग एट द सेम टाइम मेड बुक्स एंड प्रिंट्स अवेलेबल टू मैनी पीपल ए सेंस ऑफ हिस्ट्री आल्सो डेवलप्ड इन यूरोप। यानी अब यूरोप में ये तो ईस्ट और वेस्ट की बात यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सेंस ऑफ हिस्ट्री, सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म developed. Religion came to be seen as something which each individual should choose for himself. अब रिलीजन के हवाले से ये हो रहा था क्योंकि चर्च की वसातत से जो सर्टिफिकेट्स दी जाती थी, चर्च के हवाले से जो ऑर्थोडॉक्सी थी, जो तवहम परस्ती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता अब जो चर्च के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हुई थी, तो अब इन्होंने ये कहा कि हर एक इंडिविजुअल का ये हक बनता है कि ही विल चूज़ रिलीजन फॉर हिमसेल्फ। उसकी क्या फेथ होनी चाहिए, उसका क्या रिलीजन होना चाहिए था। इट इज़ द जॉब ऑफ एन इंडिविजुअल। ये हर एक, ये किसी स्टेट का काम नहीं है, बट इट इज़ द जॉब ऑफ एन इंडिविजुअल। ही विल चूज़ रिलीजन फॉर हिमसेल्फ, नॉट by the state. Religion is not the state religion, but it is the religion of an individual, and he will choose religion for himself. क्योंकि अब चर्च के बाद जो जहाँ पर चर्च का दबदबा नहीं था, वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता it was the job of an individual and he will choose the religion for himself. लेकिन जहाँ पर चर्च का रोल रहा है, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज़ोरों पे थी, वहाँ चर्च वाज पावरफुल देयर। लेकिन जहाँ पर चर्च का कंट्रोल नहीं था, वहाँ दैट वाज द जॉब ऑफ एन इंडिविजुअल, ही विल चूज रिलीजन फॉर हिमसेल्फ। द चर्च बिलीफ वाज ओवरटर्न्ड बाय साइंटिस्ट्स रेफर टू द मैप। वो तो अब ये है कि ये दिस वाज जो ही मॉडर्निज़म की शुरुआत हुई, डेवलपमेंट हुई, साइंस का दौर हुआ, रीजनिंग हुई, नो हाउ हुआ, तो इसके बाद मॉडर्न एज के बाद चर्च का जो आहिस्ता आहिस्ता असर कम होता जा रहा था। इसी वजह से इंडिविजुअल का यह हक बनता था, ही विल चूज़ रिलीजन फॉर हिमसेल्फ। प्रिंटिंग प्रेस, जोन्स गुटेनबर्ग जो थे, ही इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1455। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय कैक्सन इन 1477 in Europe. The invention of printing press increased the volume of books. It also helped in the spread of education. सबसे जो अहम जो डेवलपमेंट ये हुई कि प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से जो शुरुआत हुई, क्योंकि यूरोप में जो आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग जो था, it was learned from the Arabs. Printing papers was developed before 15th century, and there was no idea of an printing press. लेकिन after 1455 जर्मन जो थे वो जोन्स गुटेनबर्ग, तो उन्होंने पहले जो प्रेस की शुरुआत की। द इन्वेंशन ऑफ दिस प्रिंटिंग प्रेस डिवाइस थ्रू ओपन द डोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इससे अब जो डेवलपमेंट हुई है पेपर्स के हवाले से, बुक्स के हवाले से, इट वाज द स्पेशली it was used in first Italy, then Germany and France, and the invention of printing press brought about the revolutionary changes. Now low cost of books were available in abundance. Knowledge no more remained the monopoly of the पर्टिकुलर क्लास। इससे पहले जो चर्च का था वो हक बनता था, वही इस पे नॉलेज पे उनका कंट्रोल था। नाउ द पीपल डेवलप्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आहिस्ता आहिस्ता हर एक इंसान ने जिन्होंने किताब पढ़ने की शुरू की, अब उन्होंने कि द प्रिंटिंग प्रेस बिकेम द चीफ फैक्टर इन प्रमोशन ऑफ रेनेसेंस। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता निशात सानिया के हवाले से, रेनेसेंस के हवाले से प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा। द अरब्स कंट्रीब्यूशन इन द 14th century, Arabs translated ancient Greeks
ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट्स। हालांकि इससे पहले कहीं जो पोप्स ने भी आल्सो ए फ्यू पोप्स हेल्प्ड इन आर हैव अ कंट्रीब्यूशन इन ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स, लेकिन जो ज़्यादातर पोप्स का रोल था, दे वर अगेंस्ट दिस डेवलपमेंट, दे वर अगेंस्ट द मॉडर्निज्म। चंद एक पोप ऐसे भी थे जिन्होंने ट्रांसलेशन के हवाले से, रेनेसांस के हवाले से थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ज़्यादातर इनका रोल यही रहा, दे वर अगेंस्ट द मॉडर्निज्म, दे वर अगेंस्ट द कल्चर, दे वर अगेंस्ट द ह्यूमनिज्म। तो आहिस्ता आहिस्ता जो अरब्स ने, बट देयर वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब्स especially in 14th century. They have translated the Greek and Roman texts. They called Plato as Aflatun, Aristotle as Aristo in Arabic. यानी अगर प्लेटो को अरबिक में उन्होंने उसको नाम अफलातून के हवाले से और एरिस्टोटल को एरिस्टो, और noted Muslim writers during this time were Ibn Sina, Avicenna in Latin, and Ibn Rushd जो थे एवेरोज इन लैटिन, टॉलमी रोट इन ग्रीक, मेगिस्ट इन एस्ट्रोनॉमी। मुस्लिम राइटर्स वायर रिगार्डेड एज मैन ऑफ विजडम इन द इटालियन वर्ल्ड। यानी उस वक़्त जो जिस तरह प्लेटो और एरिस्टोटल का नाम रहा था, उनका कंट्रीब्यूशन, इसी तरह मुस्लिम जो अरबिक दुनिया में, अरबिक वर्ल्ड में इब्न रुशद और इब्न सीना का भी बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा। रैशनलिज्म a viewpoint, it developed the idea among the people and they abandoned the superstitions, beliefs and rituals that prevailed in the entire society. It paved the way for the new invention and changes the way of life. यानी अब आहिस्ता आहिस्ता जो आर्थोडॉक्सी जो थी, जो सुपरस्टिशन जो तवहम परस्त थे, उसको आहिस्ता आहिस्ता खैरबाद होता जा रहा था, क्योंकि साइंस की वजह से, रीजनिंग की वजह से, मॉडर्निज्म की वजह से, प्रेस की वजह से, इन्वेंशन ऑफ बुक्स की वजह से एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स की वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों के तवहम परस्ती का अख्ताम होना शुरू हुआ। जो रैशनलिस्ट्स आर्ट a thousand years after the fall of Roman or the Rome, fragments of art were discovered in the ruins of ancient Rome and other deserted cities. Their admiration for the figures perfectly proportional men and women sculpted so many centuries ago, artists concerned to be accurate, was helped by the work of scientists to study the bone structures. Artists went to the laboratories of medical schools. तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की जो शुरुआत हुई, जो प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब्स के हवाले से, तो ये दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ modernism, this was the contribution of Renaissance, especially in the field of humanism, in the field of culture and art and architecture. तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, and this was regarding the Italian cities, the contribution of Arabs, and next we will discuss